राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तांत्रिक उनके दरबार में आया और राजा से एक कठिन कार्य करने का अनुरोध किया। राजा ने बिना किसी भय के तांत्रिक की बात मानी और श्मशान में जाकर वेताल को लाने का वादा किया। तांत्रिक ने राजा से कहा, श्मशान में एक पीपल के पेड़ पर एक वेताल लटका हुआ है, उसे लाकर मेरे पास लाओ। लेकिन याद रखना, वेताल बहुत चालाक है। वह तुमसे सवाल पूछेगा और यदि तुमने जवाब दिया तो वह वापस पेड़ पर चला जाएगा। अगर तुम चुप रहोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। रात के समय राजा विक्रमादित्य श्मशान पहुंचे। वहां केवल अंधेरा और सन्नाटा था। श्मशान के बीच में एक बड़ा पीपल का पेड़ था और उस पर एक वेताल उल्टा लटका हुआ था। राजा ने अपनी तलवार निकाली और बिना डरे पेड़ पर चढ़कर वेताल को अपने कंधे पर उठा लिया। श्मशान से लौटते समय वेताल ने राजा से कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने इसका उत्तर दिया तो मैं वापस पेड़ पर चला जाऊंगा, और अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। राजा ने हामी भरी और वेताल ने अपनी पहली कहानी सुनानी शुरू की। पहली कहानी वेताल ने राजा से पूछा, 3 ब्राह्मण भाइयों ने एक ही लड़की से विवाह किया। एक दिन वह लड़की मर गई। एक भाई ने उसकी राख लेकर तपस्या की, दूसरे ने उसकी हड्डियां इकट्ठा की और तीसरे ने उसके शव को संरक्षित किया। कुछ वर्षों बाद एक ऋषि ने एक मंत्र दिया जिससे वह लड़की जीवित हो गई। बताओ, वह लड़की किसकी पत्नी बनेगी? राजा ने उत्तर दिया, वह उस भाई की पत्नी बनेगी जिसने उसकी राख से तपस्या की, क्योंकि उसी ने उसका पुनर्जन्म संभव किया। जैसे ही राजा ने उत्तर दिया, वेताल वापस पेड़ पर चला गया। हर बार राजा विक्रमादित्य वेताल को कंधे पर उठाकर चलते और हर बार वेताल एक नई कहानी सुनाता। राजा अपनी बुद्धिमत्ता से हर प्रश्न का सही उत्तर देते, लेकिन वेताल बार बार पेड़ पर लौट जाता। तांत्रिक की साजिश का खुलासा अंततः वेताल ने राजा को बताया। तांत्रिक तुम्हें धोखा दे रहा है। वह तुम्हारा वध करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता है। वह चाहता है कि तुम मुझे उसके पास ले जाओ ताकि वह मुझे बलि देकर अमर बन सके। लेकिन तुम बहुत न्यायप्रिय राजा हो, इसलिए मैं तुम्हें यह बात बता रहा हूं। राजा विक्रमादित्य ने वेताल की बात मानी। उन्होंने तांत्रिक के पास जाकर उसे उसकी साजिश में असफल कर दिया। राजा ने तांत्रिक का वध कर दिया और सत्य और धर्म की रक्षा की।